उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जनपद के सभी ब्लॉकों की ग्राम सभाओं में छूटे हुए लाभार्थियों के नाम आवास योजना में शामिल करने के लिए सभी विकास खंड अधिकारियों द्वारा आवास के लिए कौन लाभार्थी पात्र होगा, कौन अपात्र। एक सर्वे के अनुसार पूर्व में इसी सरकार के कार्यकाल में अपात्रों को आवास योजना का लाभ पहुंचाया गया था। जिन लाभार्थियों के रहने के लिए पर्याप्त पक्की मकान है, फिर भी ग्राम सभा में अलग झोपड़ी डलवा कर उसका सर्वे कराया जा रहा है। एक मजदूर अपनी दैनिक मजदूरी करने अपने घर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से जाता है। उस मजदूर के पास रहने के लिए ईंट का दीवार खड़ा करके उसे अपना जीवन यापन कर रहा है, जिसमें आंधी तूफान, बरसात, कुत्ते बंदरों से बचने के लिए किसी तरह 1 या 2 ट्रॉली ईंट का प्रबंध करने वालों को आवास योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका भौतिक मूल्यांकन कराया जाए तो उस गरीब को आवास मिलना चाहिए। आइए इस मामले में हम बात करते हैं कसिया ब्लॉक के ग्राम कुलूहा के प्रधान अकबर अंसारी एवं पडरोना ब्लॉक के ग्राम सकवानिया निवासी रमाशंकर प्रसाद ने सच्ची रिपोर्ट पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कसिया ब्लॉक और कसिया तहसील के ग्राम कुलूहा में मौजूद हैं और इस वक्त की जो सरकारी जो मशीनरी है जो वर्क कर रही है, प्रदेश में विकास के काम कर रही है, तो ग्राम सभा में समुचित विकास के लिए शहरी और ग्रामीण इलाके में जो गरीबों के लिए आवास की बात की जा रही है, उसके 2024 के सर्वे जो होने वाला है, उसमें जो पात्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, किसी तरह से एक टाली 2 टाली ईंटा गिरा करके, दीवार खड़ा करके, कर्टेन लगा करके अगर वो जीवन यापन कर रहा है तो उसको भी अपात्र घोषित किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं कुलूहा के प्रधान जी के पास। माननीय अकबर अली जी हमारे पास मौजूद हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि ग्राम प्रधान को जनता ने जब मत देती है तो जनता का बड़ा वो रहता है, रोचकता रहता है कि हमको प्रधान जी हमको आवाज़ दे देंगे, तो क्या बाधाएं आ रही है आवाज़ देने में और क्या कुछ समस्या आपकी तरफ से है और क्या आप लोगों ने इस पर कुछ कार्रवाई किया, मांग किया है। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले रिपोर्टिंग करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला अध्यक्ष प्रधान संघ कृष्णनगर अकबर अंसारी। हमने आवास का जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर के कई विसंगतियाँ आ रही हैं, क्योंकि हमारा संगठन प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर बार बार ज्ञापन के माध्यम से मैं सभी जिला अध्यक्षों के साथ कई बार हम लोग जिले स्तर पर भी ज्ञापन के माध्यम से आवास को लेकर के जो समस्याएं थी उसको अवगत कराते रहे हैं शासन स्तर तक। हम लोग की समस्या, मुख्य समस्या ग्रामीण अंचल में यह आ रही है कि आवास का जो मानक है वो आज के लगभग 30 साल 35 साल पुराना मानक है। उस मानक को सुधार करने की ज़रूरत है। आजकल घास फूस की जो छप्पर मानक है गवर्नमेंट की, वो इतनी महंगी हो गई है कि उसकी तुलना टीन सेट से किया जाए तो टीन सेट अभी सस्ता पड़ेगा ग्रामीण अंचल में, क्योंकि गरीब आदमी है वो किसी तरह अपनी व्यवस्था करके अपना खेत बंधक रख करके अपना जो गोट पालन का जो उनका साधन है, बकरी बेच करके या पशुओं को बेच करके किसी तरह अपना छत डलवा, टीन सेट डलवा लिए हैं, दीवार चलवा के टीन सेट डलवा लिए हैं, कम से कम उनका 15 साल 20 साल का छुटकारा मिल सके रहने के लिए। लेकिन आज गवर्नमेंट उस मानक को, टीन सेट को, पक्की दीवार को वो मान नहीं रही है कि वो गरीबी रेखा से नीचे है या आवास पाने के पात्र है। हम लोगों की मेन लड़ाई यही है कि जो टीन क्षेत्र है, टीन जिसके मतलब दीवार पर छत नहीं है, टीन सेट डाले हैं, उनको गवर्नमेंट माने कि हाँ वो पात्र है, पात्रता की सूची में उसको लाया जाए, उनको आवास दिया जाए। क्योंकि आजकल जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी घास भूस की व्यवस्था, घास भूस का अगर छप्पर डाला जा रहा है तो वो हर साल उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है, जो कि आजकल तो खरपतवार मिल भी नहीं रहा है और इतना कास्टली है कि मजदूर भी इतने कास्टली हैं, मजदूरा भी संयोग से नहीं मिल रहा है, मजदूर भी इतनी कास्टली हैं कि वो असंभव कार्य होता चला जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट से हम लोगों की मांग है कि जो टीन सेट है उसको मानक के दायरे में लाया जाए। दूसरी समस्या यह आ रही है कि आप अभी देखेंगे कि जो शहरी इलाका है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ आवास का जो रेट है वो 2,70,000 है और हमारे ग्रामीण अंचल में एक आवास 1,20,000 में मिल रहा है, जो बहुत ही कम है। इसको, इस रेट को अपडेट करने की ज़रूरत है। हम लोग बार बार गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि इसको रिवाइज किया जाए और इस रेट को 2,70,000 या 3 लाख के आसपास इसको रखा जाए कि एक गरीब आदमी अपना अच्छे से आवास बनवा सके और उसमें निर्वहन कर सके। जैसा कि आपने सुना है, माननीय प्रधान जी का कहना यह है कि ईंट कागज किसी तरह से निर्माण करा करके कर्टेन चढ़ा दिया है, तो उसको मानक पे लाने की ज़रूरत है।
क्योंकि अगर किसी परिवार में पक्की मकान है या कोई कहीं और जगह मकान है और वो आवास लेना चाहता है तो आपात मान लिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं, केवल टीन शेड में रह रहा है, उसको मानक के रूप में लाने की प्रयास किया जा रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि हम और भी जान लें समस्या है गाँव के ग्रामीणों का, तो ग्रामीणों की आवास समस्या हो गई। अन्य जो इस वक्त जो केवाईसी हो रही है राशन कार्ड संबंध में, उसके बारे में जान लें आपसे, केवाईसी क्यों हो रही है, क्या जाना चाह रही है केवाईसी में? सरकार केवाईसी के रूप में अपने को ये जानना चाह रही है कि राशन कार्ड में जो यूनिट है वो सही है कि नहीं। ठीक है, केवाईसी किया जाए, केवाईसी के पक्ष में हम भी हैं कि हर आदमी अपना आइडेंटिफिकेशन दे, लेकिन उसमें भी केवाईसी जैसे हमारे जो गरीब लोग हैं अपने मजदूरी के रोज़गार के खोज में बाहर चले गए हैं, उनके लिए समस्या हो जा रही है। उनका केवाईसी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनका राशन कार्ड कट जा रहा है और राशन पाने से वंचित रह जा रहे हैं। तो और शेष समस्या यह है कि जितना ही किसी चीज़ में बार बार उसको अपडेट किया जाएगा उतना ही समस्या होती चली जाएगी। अभी हमारे यहाँ मुसहर हैं, हाँ बस्ती है, वहाँ भी मुसहर बिरादरी हैं जो अपने रोज़गार के चक्कर में बाहर चले गए हैं, उन बेचारों का केवाईसी नहीं हो पा रहा है। सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे कोटेदार हैं जो केवाईसी के नाम पर भी वो अपना कुछ ना कुछ उसका लागत ले रहे हैं, जो एकदम ही अन्यायपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। केवाईसी की सुविधा दी जाए, केवाईसी हो, और जो मृतक लोग हैं उनका नाम काट के, जिन बच्चियों की शादी हो गई है उनका नाम काट के, जो यूनिट बच रहा है उसी ग्राम सभा में, जिस ग्राम सभा में यूनिट बच रहा है उसी ग्राम सभा में ऐड किया जाए, ना कि अदर ग्राम सभा में उसका यूटिलाइज किया जाए, जिससे कि लोगों की समस्याएँ न बढ़े और समाधान हो सके। धन्यवाद। जिले के पड़ौना ब्लॉक का आखिरी गाँव शेखवनिया में मैं मौजूद हूँ और शेखवनिया के लगभग 22-23 गाँव के टोले के मिला करके गाँव आता है। इस गाँव में मुसहर समाज के लोग भी हैं। इस गाँव में छोटे छोटे टोले ऐसे भी हैं जहाँ पे व्याप्त गंदगी भी है और सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई के लिए गाँव-गाँव में गाड़ियों के माध्यम से कचरा साफ करके बाहर गिराने की प्रयोजन चला रही है। लेकिन इस वक्त समस्या ये है कि गाँव में खाद गड्ढा की जो ज़मीनें हैं वहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ अगर हम मिट्टी डलवाते हैं और जो ये गंदगी डालते हैं तो वहाँ प्रदूषण भरने की अभाव डर लगता है। तो ग्राम प्रधान रमाशंकर जी हैं हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पे इसे बात करने के लिए आए हैं। तो ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के कितने सजग हैं और कितने सक्रिय हैं, ग्राम सभा के विकास, सरकार की गाइडलाइंस और क्या इनकी समस्या है, कैसे गांव का विकास करना चाहेंगे, क्या बाधा आ रही है, इन सारी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। हाँ प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। तो ये ग्राम सभा के प्रधान हैं जी। स्वच्छ भारत मिशन जी के तहत सफाई के लिए जो योजना है वो कैसे आप इसको संपादित कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए सखवनिया, मतलब 22 सखवनिया है जी। सखवनिया में हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10,000 से गाँव चयनित भी हुआ था। इस कचरा डालने के लिए हमारे यहाँ खाली गड्ढा की कोई जमीन भी है तो गांव के बीच में है, वहाँ कचरा डालने पर लोगों की बेरादरी पैदा होती है, वहाँ संक्रामक बीमारी का भी डर है और इसलिए जो है कचरा कहीं भी कचरा गिराने में बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। केवल आपको ही, हमको लगा कि हर गाँव में ऐसी होती होगी। हाँ, तो सरकार से हमको यही कहना है कि भाई हमारे यहाँ जमीन की व्यवस्था जो है लेखपाल द्वारा, और कहीं भी जमीन हो गांव के बाहर तो जमीन का व्यवस्था किया जाए, तभी जाकर कचरा जो है हम गिरा सकते हैं। यानी कि कचरा की बात है, कचरा हम यहाँ से गांव की गंदगी को निकाल करके बाहर गिराते हैं तो बाहर कहाँ गिराएं, इसके लिए सरकारी ज़मीन होना जरूरी है। इसके लिए लेखपाल ही बता सकते हैं वो ज़मीन कहाँ है और टीम गठित करके वो सीमांकन में बताएं ताकि ग्राम सभा के उपरी गंदगी को, कचरे को वहाँ गिराया जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि आवास के लिए सरकार ने सर्वे जारी किया है, इन्हें सर्कुलर जारी किया हुआ है, किन लोग आवास के पात्र होंगे, कौन सा आवास नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए आवास में जो सरकार की गाइडलाइन है, जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग ऐसे गरीब हैं जो अपने 2-4 एक आध वाली ईंटा गिरा करके 7 फुट 4 फुट 7 फुट तक दीवार चला कर कटरे रख दिए हैं और उसमें किसी तरह से उस झोपड़ी में अपना गुजर बसर करने के लिए, लेकिन जबकि आवास के पात्र हैं, हाँ उसके ऊपर जो छत हो जाए तो और वो खुशहाल जीवन जीना शुरू कर देगा। तो मान लीजिए कि जिस तरह से गाइडलाइन है बिल्कुल झोपड़ी वाले
गरीब कहाँ मिल पाएंगे, बहुत गरीब है, वो भी कमा करके मान लीजिए कि दीवार चला करके कटरैन रखा है, इसलिए दीवार चला करके कैसे कैसे कर्टेन डाल के हाँ, दीवार बचा रहा है, कर वो भी रहा है। आवाज से नहीं मिल पा रहा है। जैसे मान लीजिए जितना वो झोंपड़ी छाने में जितना भर्ती लगेगा, उससे कम भर्ती कटरैन का होगा, कम होगा। इसलिए कम होगा कटरैन का सही बात है। पैसा। जितना मान लीजिए कि रतरी बारह साल हेल्थ टेल्थ जो भी व्यवस्था नहीं, ज्यादा तो है, हाँ, ज्यादा है। तो उसमें कटरैन से भी ज्यादा पैसा लगेगा, इसलिए किस तरह से गरीब जो है अपना कटरैन डाल करके गुजर बसर कर रहा है। और वो सरकार चाहे कि भाई कटरैन वालों का भी आवाज दिया जाए। ये सरकार से मांग करते हैं कि बीच में रास्ता चुना जाए, हाँ ताकि वास्तव में जो व्यक्ति नौकरी नहीं है, उसके पास कोई हाँ। और कोई कमाने का जरिया नहीं है, अगर किसी कारणवश ईंट गिरा करके और दीवार को खड़ा करके कर्टेन डाल दिया है, डाल दिया। तो उसको आवाज दिया जाना दिया चाहिए, जाए। ये मांगे। लेकिन सरकार गाइडलाइंस में उसको दरकिनार किया गया है। ये कहा गया कि वो पात्र नहीं है, जिनके पास मोटरसाइकिल है, तिपहिया, चारपहिया, ट्रैक्टर है, कृषि यंत्र अरे है, बहुत वो सब अपना पात्र है। लोग आगे जाने के लिए अपना व्यवस्था कहीं बनाएंगे ना। अरे अगर मान लीजिए 2 चक्का गाड़ी खरीद लिया है, कहीं मान लीजिए यहाँ से कस्या मजदूरी करने जाना हो, तो अब साइकिल से जाने में टाइम उसका बर्बाद हो जा रहा है। हाँ, इसलिए मान लीजिए योगी सरकार बीच में मुख्यमंत्री योगी सरकार है, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आपकी उससे वहीं से आवाज सरकार तक पहुंचे? क्या समस्या, चूंकि कोई न कोई तो एक व्यक्ति तो आना चाहिए आगे, बताया कि समस्या मेरे सामने ये है, तो ये प्रोना ब्लॉक की ओर से एक मैसेज जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से कि किस तरह की व्यवस्था हो ताकि पात्र लोग वास्तव में पात्र रहें, और अपात्र को तो खैर अपात्र पक्की मकान नौकरी अपात्र कोई बात नहीं, पक्की मकान है उसके लिए तो कोई बात नहीं है। जो मान लीजिए कच्चा है, ऋण डाला है, तो उसको पात्र की सूची में शामिल किया जाए। उन लोगों का मांग यही है कि भाई और गांव में लोग जो है आपने वोट दिए हैं, लोग आपकी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि आप कैसे प्रधान है, उनको आवाज नहीं मिल पा रहा है। ये समस्या आपके दिल में लग रहा है कि मैं चाह के कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, चाह कर दिन कुछ कर पा रहा हूँ। कैसा नाम आपका है? रमाशंकर, ग्राम प्रधान। प्रधान से बढ़िया बोलो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।